हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भीम एकेडमी में, जहां पर हम आपको यूपी पेट 2026 के सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। जहां पर आप हमारे चैनल पर आकर यूपी पेट 2026 के सभी लेक्चर्स को आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग डेली करंट अफेयर के टॉपिक पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर आज ये हमारा पहला लेक्चर है। आपको रोज़ शाम को 7 बजे यह लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए, हम लोग बिना देरी किए हुए आज के जो ट्रेंडिंग 10 मुख्य महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह टॉपिक इस प्रकार हैं। तो चलिए, हम लोग उन 10 टॉपिक को एक-एक करके पढ़ते हैं। दैनिक करंट अफेयर यानी दैनिक करंट अफेयर है। हिंदी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है मंगोलिया। मंगोलिया क्या है? मंगोलिया वह देश है जो उत्तर मध्य एशिया में स्थित है और यह एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जहाँ पर उनकी कोई भी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, उनको स्थलबद्ध देश कहा जाता है। इसका मतलब कि वह देश अपने सभी सीमाओं को आसपास के पड़ोसी देशों से साझा करता है, उसके पास कोई समुद्री रास्ता नहीं होता। इसकी सीमाएं एक तरफ रूस और दक्षिण में चीन से लगती हैं। इसकी राजधानी उलानबटार है। यह कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वह कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल वातावरण यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट, स्टेप स्टेप सेमी डेजर्ट और डेजर्ट प्रमुख वेजिटेशन जोन है। और दूसरा टॉपिक है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। यह दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान आसाम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। दिहांग पटकाई अपने विस्तृत यानी ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह दिहिंग नदी के किनारे स्थित है और रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, इंडियन लेपर्ड और तथा कई प्रीमेट स्पीशीज यहाँ पर हैबिटेट हैं। तीसरा टॉपिक है आदिवाणी प्लेटफॉर्म। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने आदिवाणी लॉन्च किया है, जो भारत का पहला एआई पावर्ड जो भारत का पहला एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। यानी कि यह जनजाति मामलों के मंत्रालय ने आदिवाणी लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा विकसित। यह प्लेटफॉर्म एनएलएलबी और इंडी ट्रांस 2 जैसे एआई मॉडल्स का उपयोग करता है और हिंदी, अंग्रेजी तथा जनजातीय भाषाओं के बीच में ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। और चौथा है डेक मित्र और डेक सेवा ऐप। डाक विभिन्न विभाग ने डाक मित्र और डाक सेवा ऐप लॉन्च किया है। डाक मित्र ऐप देश के 1.4 से अधिक ब्रांच पोस्ट ऑफिसों के लिए यूनिफाइड ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जबकि डाक सेवा नागरिकों को 24/7 पोर्टल सर्विस उपलब्ध कराता है।
और भाषानी के माध्यम से भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। फिर पांचवा है लीड लेड पीवी। पृथ्वी की क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यह एक घना मुलायम और अत्यधिक मोरेबल मेटल है। यह यानी कि इसका प्रमुख मिनरल ग्लास यानी कि पीबीएस है। इसका व्यापक उपयोग लेड एसिड बैटरी में होता है, लेकिन लेड एक्सप्लोर मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक टॉक्सिक है, विशेषकर बच्चों के लिए। लेड की यानी कि अगर शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो यह मानव के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अभी कुछ यानी कि 7-8 साल पहले मैगी पर लेड की मात्रा अधिक पाए जाने पर गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी, यानी कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था। फिर मैगी ने इस पे अपना कार्य करके इसको सही किया था। छठा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलायंस इंडेक्स। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलायंस इंडेक्स शुरू किया, ITRI। यह 9 पैरामीटर्स के आधार पर आईटी सिस्टम्स की रिलायंस का आकलन करता है, जिसमें अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी को सबसे अधिक वेटेज दिया जाता है। डेरोनिकम स्कैंट्रम CSIR IHBT के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में लगभग 4086 मीटर की ऊंचाई पर डेरोनिकम स्टेंटिकम नामक एक नया प्लैनेट स्पीशीज की खोज की है। यह एस्ट्रिएसीज फैमिली से संबंधित है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेरोनिकम जीन का यह पहला डॉक्यूमेंटेड मेंबर है। जीनियस EIR 3.0। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जीनियस एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस EIR कोरेंट 3 शुरू किया है। इसका विशेष उद्देश्य क्या है? टियर 2 और टियर 3 के शहरों के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। EIR कंपोनेंट के तहत प्रत्येक स्टार्टअप्स को 10 लाख तक की फंडिंग दी जा सकती है और पूरी स्कीम का आउटले लगभग 490 करोड़ रुपए रखा गया है। गूगल पौधा गूगल ये ब्रूनोसिरिया फैमिली से संबंधित एक कांटेदार स्क्रब या छोटे पेड़ हैं। भारत में यह मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के शुष्क एवं पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं। इनसे प्राप्त रेजिन को गूगल कहा जाता है और इसकी पारंपरिक चिकित्सा में लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है। फिर वाटर स्पॉट यानी कि वाटर स्पॉट जल निकाय के ऊपर बनने वाला हवा और मिस्ट का घूमता हुआ कॉलम है। इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं, टेरोडिक वाटर स्पॉट और फेयर वेदर वाटर स्पॉट। सामान्यतः तब बनता है जब ह्यूमिडिटी अधिक हो और पानी का तापमान ऊपर की हवा की तुलना में अत्यधिक अधिक हो, अपेक्षाकृत अधिक हो।
तो दोस्तों इस तरह आज हमने करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा। तो इसी तरह के टॉपिक को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर पढ़ने वाले वीडियोस के सबसे पहले लेक्चर्स आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।